प्रेस क्लब के चुनावों में सर 7 साल लग गए चुनाव। प्रेस क्लब के चुनावों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं और उन्होंने वोट भी डाला है। प्रेस क्लब का चुनाव इतने वर्षों के बाद हो रहा है। व्यक्तिगत तौर से मैं चूँकि एक फाउंडर मेंबर हूँ नंबर 7। पोर्टल्स के लिए कुछ कहेंगे जो वेब पोर्टल चल रहे हैं? मुझे लगता है कि अब जब आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक समिति चुन करके ला रहे हैं, ये सब बातें उनके ऊपर छोड़ दी जाए, उनकी जिम्मेवारी पे छोड़ दी जाए। यहाँ भी अच्छी टीम आनी चाहिए आने वाले समय में। जम्मू कश्मीर के अंदर जो मीडिया का काम है, विभाग मीडिया का, लोकतंत्र के नाते मजबूती किस प्रकार मिले वो काम कर सके। सुरेंद्र चौधरी ने ज्वाइनिंग की है भाजपा। सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन की है, कितनी मजबूत होगी भाजपा सर? क्या तो जो नई टीम चुन के आएगी उनको पोर्टल के काम करना चाहिए, क्योंकि पोर्टल भी आज अगर हम देखें तो सबसे फास्ट माध्यम है लोगों तक अपनी बात ले जाने का। प्रेस क्लब के चुनावों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं और उन्होंने वोट भी डाला है, लेकिन हम जम्मू के मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो पहुंचे हैं जम्मू प्रेस क्लब में। और डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब बीएसएफ के लिए कुछ कहेंगे? डॉक्टर साहब कुछ कहेंगे? क्या प्रेस क्लब के चुनावों में सर 7 साल लग गए चुनाव। नहीं, मैं समझता हूँ कि यदि प्रेस क्लब का चुनाव हो रहा है तो सबसे पहले ये आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप इस चुनाव का हिस्सा हैं। प्रेस क्लब का चुनाव इतने वर्षों के बाद हो रहा है। व्यक्तिगत तौर से मैं चूँकि एक फाउंडर मेंबर हूँ नंबर 7, मेरा मेंबरशिप नंबर है, तो उसी बहाने हमें भी सारे मित्रों के साथ मिलना आज संभव हो पाया। मीडिया, प्रेस जो कि एक प्रकार से प्रजातंत्र का प्रहरी है, यदि उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया उभर करके सामने आती है तो एक बहुत सुखद संदेश जाता है। जम्मू की राजनीति पर कुछ कहना चाहेंगे? वो डिले होते हैं सर, डिले में साल के बाद ही चुनाव क्यों नहीं होते? ये मुझे लग रहा है जो नई समिति बन करके आएगी वो आपस में मिल बैठ करके इस बात का निर्णय करेंगे और एक इसकी प्रणाली ऐसी। सर, पोर्टल्स के लिए कुछ कहेंगे जो वेब पोर्टल चल रहे हैं जम्मू में? मुझे लगता है कि अब जब आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक समिति चुन करके ला रहे हैं, ये सब बातें उनके ऊपर छोड़ दी जाए, उनकी जिम्मेवारी पे छोड़ दी जाए। सुरेंद्र चौधरी ने ज्वाइनिंग की है भाजपा। सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन की है, कितनी मजबूत होगी भाजपा सर? क्या डॉक्टर साहब, सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा ज्वाइन की, उस पर कहीं सालों में पहली दफा इलेक्ट्रिसिटी पहुंची। तो अब देखिए, अचीवमेंट मानते हैं आप? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू प्रेस क्लब पहुंचे और चुनावों पर क्या बोले वो भी आपने सुना, लेकिन हम आपको इतना ज़रूर बताएंगे। और अगर हम पोर्टल्स की बात करें तो उसके लिए भी जो है इन्होंने कुछ कहा है कि हर वो पत्रकार जो ईमानदारी से काम करता है उनके लिए भी सोचा जाएगा। और इन्होंने आज वोट भी डाला। आप देखिए, इनका काफ़िला जो है वो प्रेस क्लब जम्मू से निकलता हुआ, और अभी यहाँ पर आप देखिए युद्धवीर शेठी, उन्होंने भी जो है वो यहाँ पर आए। शेठी साहब, इन चुनावों में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? बढ़िया चुनाव होंगे। मीडिया पर्सन जिस प्रकार से मैंने लिस्ट देखी है, अच्छे जर्नलिज्म की जो दुनिया से अच्छे लोग इलेक्शन के लिए चुनाव में उतरे हैं, और मेरे को लगता है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो समय समय के साथ लोगों को भी जागरूक करता है। यहाँ भी अच्छी टीम आनी चाहिए आने वाले समय में। जम्मू कश्मीर के अंदर जो मीडिया का काम है, विभाग मीडिया का, लोकतंत्र के नाते मजबूती किस प्रकार मिले वो काम कर सके। इसलिए मेरी वेल विशेज़ हैं कि अच्छे लोग चुन के और अच्छी टीम बने। पोर्टल्स के लिए भी कुछ गाइडलाइन या कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो सही काम कर रहे हैं उनको आगे लाया जाए। जो नई टीम चुन के आएगी उनको पोर्टल के काम करना चाहिए, क्योंकि पोर्टल भी आज अगर हम देखें तो सबसे फास्ट माध्यम है लोगों तक अपनी बात ले जाने का, और जो दिन प्रतिदिन घटनाएं होती हैं उनको लेके जाने का।
इसलिए जो नई टीम आएगी हम उनसे भी निवेदन करते हैं और यही कहते हैं कि पोर्टल का भी ध्यान रखा जाए और हमारी तरफ से जो उनको मदद होगी हम लोग भी मदद करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी शेट्टी से बातचीत कर रहे थे। ये भी अंदर जो है वोट डालने के लिए गए। इससे पहले जो है MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो भी वोट डालने के लिए गए। और अब देखिए सामने अभी भी जो है वोटिंग की प्रतिक्रिया जो है वो चल रही है। कुछ ही समय में जो है वो रिज़ल्ट भी आ जाएगा, कौन विजेता रहेगा, क्योंकि 7 साल एक लंबा समय लग गया इन चुनावों में। 7 साल के बाद जो है ये चुनाव होने जा रहे हैं। 2015 में चुनाव हुए थे और अब 2022, लगभग 7 साल का समय लग चुका है। और अब कौन नया जो है प्रेसिडेंट जो है प्रेस क्लब जम्मू का वो सामने आएगा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा जम्मू के पत्रकारों के लिए वो भी आपने सुना। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद। प्रेस क्लब के चुनावों में सर 7 साल लग गए चुनाव। प्रेस क्लब के चुनावों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं और उन्होंने वोट भी डाला है। प्रेस क्लब का चुनाव इतने वर्षों के बाद हो रहा है। व्यक्तिगत तौर से मैं चूँकि एक फाउंडर मेंबर हूँ नंबर 7। पोर्टल्स के लिए कुछ कहेंगे जो वेब पोर्टल चल रहे हैं? मुझे लगता है कि अब जब आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक समिति चुन करके ला रहे हैं, ये सब बातें उनके ऊपर छोड़ दी जाए, उनकी जिम्मेवारी पे छोड़ दी जाए। यहाँ भी अच्छी टीम आनी चाहिए आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर। जो मीडिया का काम है, विभाग मीडिया का, लोकतंत्र के नाते मजबूती किस पर मिले वो काम कर सके। सुरेंद्र चौधरी ने ज्वाइनिंग की है भाजपा। सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन की है, कितनी मजबूत होगी भाजपा सर? क्या तो जो नई टीम चुन के आएगी उनको पोर्टल के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि पोर्टल भी आज अगर हम देखें तो सबसे फास्ट माध्यम है लोगों तक अपनी बात ले जाने का। प्रेस क्लब के चुनावों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं और उन्होंने वोट भी डाला है। लेकिन हम जम्मू के मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो पहुंचे हैं जम्मू प्रेस क्लब में। और डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब BSF के लिए कुछ कहेंगे? डॉक्टर साहब कुछ कहेंगे? क्या प्रेस क्लब के चुनावों में सर 7 साल लग गए चुनाव। नहीं, मैं समझता हूँ कि यदि प्रेस क्लब का चुनाव हो रहा है तो सबसे पहले ये आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप इस चुनाव का हिस्सा हैं। प्रेस क्लब का चुनाव इतने वर्षों के बाद हो रहा है। व्यक्तिगत तौर से मैं चूँकि एक फाउंडर मेंबर हूँ नंबर 7, मेरा मेंबरशिप नंबर है, तो उसी बहाने हमें भी सारे मित्रों के साथ मिलना आज संभव हो पाया। मीडिया, प्रेस जो कि एक प्रकार से प्रजातंत्र का प्रहरी है, यदि उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया उभर करके सामने आती है तो एक सुखद संदेश जाता है। जम्मू की राजनीति पर सर कुछ कहना चाहेंगे? वो डिले होते हैं सर, डिले में साल के बाद ही चुनाव क्यों नहीं होते? ये मुझे लग रहा है जो नई समिति बन करके आएगी वो आपस में मिल बैठ करके इस बात का निर्णय करेंगे और एक इसकी प्रणाली ऐसी। सर, पोर्टल्स के लिए कुछ कहेंगे जो वेब पोर्टल चल रहे हैं जम्मू में? मुझे लगता है कि अब जब आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक समिति चुन करके ला रहे हैं, ये सब बातें उनके ऊपर छोड़ दी जाए, उनकी जिम्मेवारी पे छोड़ दी जाए। सुरेंद्र चौधरी ने ज्वाइनिंग की है भाजपा। सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन की है, कितनी मजबूत होगी भाजपा सर? क्या राजेंद्र बोल? डॉक्टर साहब, सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा ज्वाइन की, उस पर कहीं 4 सालों में पहली दफा इलेक्ट्रिसिटी पहुंची। तो अब देखिए अचीवमेंट मानते हैं आप? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू प्रेस क्लब पहुंचे और चुनावों पर क्या बोले वो भी आपने सुना। लेकिन हम आपको इतना ज़रूर बताएंगे। और अगर हम पोर्टल्स की बात करें तो उसके लिए भी जो है इन्होंने कुछ कहा है कि हर वो पत्रकार जो ईमानदारी से काम करता है उनके लिए भी सोचा जाएगा। और इन्होंने आज वोट भी डाला। आप देखिए इनका काफ़िला जो है वो प्रेस क्लब जम्मू से निकलता हुआ। और अभी यहाँ पर आप देखिए युद्धवीर शेट्टी, उन्होंने भी जो है वो यहाँ पर आए। शेट्टी साहब, इन चुनावों में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं?
बढ़िया चुनाव होंगे। मीडिया पर्सन जिस प्रकार से मैंने लिस्ट देखी है, अच्छे जर्नलिज्म की जो दुनिया से अच्छे लोग इलेक्शन के लिए चुनाव में उतरे हैं, और मेरे को लगता है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो समय समय के साथ लोगों को भी जागरूक करता है। यहाँ भी अच्छी टीम आनी चाहिए आने वाले समय में। जम्मू कश्मीर के अंदर जो मीडिया का काम है, विभाग मीडिया का, लोकतंत्र के नाते मजबूती किस प्रकार मिले वो काम कर सके, इसलिए मेरी वेल विशेज़ हैं कि अच्छे लोग चुन के और अच्छी टीम बने। पोर्टल्स के लिए भी कुछ गाइडलाइन या कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो सही काम कर रहे हैं उनको आगे लाया जाए। जो नई टीम चुन के आएगी उनको पोर्टल के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि पोर्टल भी आज अगर हम देखें तो सबसे फास्ट माध्यम है लोगों तक अपनी बात ले जाने का, और जो दिन प्रतिदिन घटनाएं होती हैं उनको लेके जाने का। इसलिए जो नई टीम आएगी हम उनसे भी निवेदन करते हैं और यही कहते हैं कि पोर्टल का भी ध्यान रखा जाए, और हमारी तरफ से जो उनको मदद होगी हम लोग भी मदद करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी शेट्टी से बातचीत कर रहे थे। ये भी अंदर जो है वोट डालने के लिए गए। इससे पहले जो है MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो भी वोट डालने के लिए गए, और अब देखिए सामने अभी भी जो है वोटिंग की प्रतिक्रिया जो है वो चल रही है। कुछ ही समय में जो है वो रिज़ल्ट भी आ जाएगा, कौन विजेता रहेगा, क्योंकि 7 साल एक लंबा समय लग गया इन चुनावों में। 7 साल के बाद जो है ये चुनाव होने जा रहे हैं। 2015 में ये चुनाव हुए थे और अब 2022, लगभग 7 साल का समय लग चुका है। और अब कौन नया जो है प्रेसिडेंट जो है प्रेस क्लब जम्मू का वो सामने आएगा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा जम्मू के पत्रकारों के लिए वो भी आपने सुना। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद। प्रेस क्लब के चुनावों में सर 7 साल लग गए चुनाव। प्रेस क्लब के चुनावों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं और उन्हें वोट भी डाला है। प्रेस क्लब का चुनाव इतने वर्षों के बाद हो रहा है। व्यक्तिगत तौर से मैं चूँकि एक फाउंडर मेंबर हूँ नंबर 7, पोर्टल्स के लिए कुछ कहेंगे जो वेब पोर्टल चल रहे हैं? मुझे लगता है कि अब जब आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक समिति चुन करके ला रहे हैं, ये सब बातें उनके ऊपर छोड़ दी जाए, उनकी जिम्मेवारी पे छोड़ दी जाए। यहाँ भी अच्छी टीम आनी चाहिए आने वाले समय में। जम्मू कश्मीर के अंदर जो मीडिया का काम है, विभाग मीडिया का, लोकतंत्र के नाते मजबूती किस प्रकार मिले वो काम कर सके। सुरेंद्र चौधरी ने ज्वाइनिंग की है भाजपा। सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन की है, कितनी मजबूत होगी भाजपा सर? क्या तो जो नई टीम चुन के आएगी उनको पोर्टल के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि पोर्टल भी आज अगर हम देखें तो सबसे फास्ट माध्यम है लोगों तक अपनी बात ले जाने का। प्रेस क्लब के चुनावों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं और उन्होंने वोट भी डाला है। लेकिन हम जम्मू के मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो पहुंचे हैं जम्मू प्रेस क्लब में। और डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब BSF के लिए कुछ कहेंगे? डॉक्टर साहब कुछ कहेंगे? क्या प्रेस क्लब के चुनावों में सर 7 साल लग गए चुनाव कुछ कहेंगे सर? नहीं, मैं समझता हूँ कि यदि प्रेस क्लब का चुनाव हो रहा है तो सबसे पहले ये आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप इस चुनाव का हिस्सा हैं। प्रेस क्लब का चुनाव इतने वर्षों के बाद हो रहा है। व्यक्तिगत तौर से मैं चूँकि एक फाउंडर मेंबर हूँ नंबर 7, मेरा मेंबरशिप नंबर है, तो उसी बहाने हमें भी सारे मित्रों के साथ मिलना आज संभव हो पाया। मीडिया, प्रेस जो कि एक प्रकार से प्रजातंत्र का प्रहरी है, यदि उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया उभर करके सामने आती है तो एक बहुत सुखद संदेश जाता है। जम्मू की राजनीति पर से कुछ कहना चाहेंगे? डिले होते हैं सर, डिले साल के बाद ही चुनाव क्यों नहीं होते? ये मुझे लग रहा है जो नई समिति बन करके आएगी वो आपस में मिल बैठ करके इस बात का निर्णय करेंगे और एक इसकी प्रणाली ऐसी। सर, पोर्टल्स के लिए कुछ कहेंगे जो वेब पोर्टल चल रहे हैं जम्मू में?
मुझे लगता है कि अब जब आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक समिति चुन करके ला रहे हैं, ये सब बातें उनके ऊपर छोड़ दी जाए, उनकी जिम्मेवारी पे छोड़ दी जाए। सुरेंद्र चौधरी ने ज्वाइनिंग की है भाजपा, सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन की है, कितनी मजबूत होगी भाजपा सर? क्या क्या राजेंद्र बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब, सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा ज्वाइन की, उस पर कहीं सालों में पहली दफा इलेक्ट्रिसिटी पहुंची। तो अब देखिए, अचीवमेंट मानते हैं आप? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू प्रेस क्लब पहुंचे और चुनावों पर क्या बोले वो भी आपने सुना, लेकिन हम आपको इतना ज़रूर बताएंगे। और अगर हम पोर्टल्स की बात करें तो उनके उसके लिए भी जो है इन्होंने कुछ कहा है कि हर वो पत्रकार जो ईमानदारी से काम करता है उनके लिए भी सोचा जाएगा। और इन्होंने आज वोट भी डाला। आप देखिए, इनका काफ़िला जो है वो प्रेस क्लब जम्मू से निकलता हुआ, और अभी यहाँ पर आप देखिए युद्धवीर शेट्टी, उन्होंने भी जो है वो यहाँ पर आए। शेट्टी साहब, इन चुनावों में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? बढ़िया चुनाव होंगे। मीडिया पर्सन जिस प्रकार से मैंने लिस्ट देखी है, अच्छे जर्नलिज्म की जो दुनिया से अच्छे लोग इलेक्शन के लिए चुनाव में उतरे हैं, और मेरे को लगता है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो समय समय के साथ लोगों को भी जागरूक करता है। यहाँ भी अच्छी टीम आनी चाहिए आने वाले समय में। जम्मू कश्मीर के अंदर जो मीडिया का काम है, विभाग मीडिया का, लोकतंत्र के नाते मजबूती किस प्रकार मिले वो काम कर सके, इसलिए मेरी वेल विशेज़ हैं कि अच्छे लोग चुन के और अच्छी टीम बने। पोर्टल्स के लिए भी कुछ गाइडलाइन या कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो सही काम कर रहे हैं उनको आगे लाया जाए। जो नई टीम चुन के आएगी उनको पोर्टल के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि पोर्टल भी आज अगर हम देखें तो सबसे फास्ट माध्यम है लोगों तक अपनी बात ले जाने का, और जो दिन प्रतिदिन घटनाएं होती हैं उनको लेके जाने का। इसलिए जो नई टीम आएगी हम उनसे भी निवेदन करते हैं और यही कहते हैं कि पोर्टल का भी ध्यान रखा जाए, और हमारी तरफ से जो उनको मदद होगी हम लोग भी मदद करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ युद्धवीर शेट्टी से बातचीत कर रहे थे। ये भी अंदर जो है वोट डालने के लिए गए। इससे पहले जो है MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो भी वोट डालने के लिए गए। और अब देखिए सामने अभी भी जो है वोटिंग की प्रतिक्रिया जो है वो चल रही है। कुछ ही समय में जो है वो रिज़ल्ट भी आ जाएगा, कौन विजेता रहेगा, क्योंकि 7 साल एक लंबा समय लग गया इन चुनावों में। 7 साल के बाद जो है ये चुनाव होने जा रहे हैं। 2015 में चुनाव हुए थे और अब 2022, लगभग 7 साल का समय लग चुका है। और अब कौन नया जो है प्रेसिडेंट जो है प्रेस क्लब जम्मू का वो सामने आएगा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा जम्मू के पत्रकारों के लिए वो भी आपने सुना। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद। प्रेस क्लब के चुनावों में सर 7 साल लग गए चुनाव। प्रेस क्लब के चुनावों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं और उन्होंने वोट भी डाला है। प्रेस क्लब का चुनाव इतने वर्षों के बाद हो रहा है। व्यक्तिगत तौर से मैं चूँकि एक फाउंडर मेंबर हूँ, नंबर 7। पोर्टल्स के लिए कुछ कहेंगे जो वेब पोर्टल चल रहे हैं? मुझे लगता है कि अब जब आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक समिति चुन करके ला रहे हैं, ये सब बातें उनके ऊपर छोड़ दी जाए, उनकी जिम्मेवारी पे छोड़ दी जाए। यहाँ भी अच्छी टीम आनी चाहिए आने वाले समय में। जम्मू कश्मीर के अंदर जो मीडिया का काम है, विभाग मीडिया का, लोकतंत्र के नाते मजबूती किस प्रकार मिले वो काम कर सके। सुरेंद्र चौधरी ने ज्वाइनिंग की है भाजपा, सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन की है, कितनी मजबूत होगी भाजपा सर? क्या क्या राजेंद्र बोल रहे हैं? जो नई टीम चुन के आएगी उनको पोर्टल के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि पोर्टल भी आज अगर हम देखें तो सबसे फास्ट माध्यम है लोगों तक अपनी बात ले जाने का। प्रेस क्लब के चुनावों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं और उन्होंने वोट भी डाला है। लेकिन हम जम्मू के मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो पहुंचे हैं जम्मू प्रेस क्लब में। और डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब BSF के लिए कुछ कहेंगे? डॉक्टर साहब कुछ कहेंगे? क्या प्रेस क्लब के चुनावों में सर 7 साल लग गए चुनाव।
करने के लिए अब यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि यदि प्रेस क्लब का चुनाव हो रहा है तो सबसे पहले ये आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप इस चुनाव का हिस्सा हैं। प्रेस क्लब का चुनाव इतने वर्षों के बाद हो रहा है। व्यक्तिगत तौर से मैं चूँकि एक फाउंडर मेंबर हूँ, नंबर 7 मेरा मेंबरशिप नंबर है, तो उसी बहाने हमें भी सारे मित्रों के साथ मिलना आज संभव हो पाया। मीडिया, प्रेस जो कि एक प्रकार से प्रजातंत्र का प्रहरी है, यदि उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया उभर करके सामने आती है तो एक बहुत सुखद संदेश जाता है। जम्मू की राजनीति पर से कुछ कहना चाहेंगे? वो डिले होते हैं सर, डिलिमिटेशन के बाद ही चुनाव क्यों नहीं होते? ये मुझे लग रहा है जो नई समिति बन करके आएगी वो आपस में मिल बैठ करके इस बात का निर्णय करेंगे और एक इसकी प्रणाली ऐसी। सर, पोर्टल्स के लिए कुछ कहेंगे? जो वेब पोर्टल चल रहे हैं जम्मू में, मुझे लगता है कि अब जब आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक समिति चुन करके ला रहे हैं, ये सब बातें उनके ऊपर छोड़ दी जाए, उनकी जिम्मेवारी पे छोड़ दी जाए। सुरेंद्र चौधरी ने ज्वाइनिंग की है भाजपा। सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन की है, कितनी मजबूत होगी भाजपा? सर, क्या राजेंद्र बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब, सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा ज्वाइन की, उस पर कहीं डॉक्टर 4 सालों में पहली दफा इलेक्ट्रिसिटी पहुंची। तो अब देखिए, अचीवमेंट मानते हैं आप? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू प्रेस क्लब पहुँचे और चुनावों पर क्या बोले वो भी आपने सुना, लेकिन हम आपको इतना ज़रूर बताएंगे। और अगर हम पोर्टल्स की बात करें तो उसके लिए भी जो है इन्होंने कुछ कहा है कि हर वो पत्रकार जो ईमानदारी से काम करता है उनके लिए भी सोचा जाएगा। और इन्होंने आज वोट भी डाला। आप देखिए, इनका काफ़िला जो है वो प्रेस क्लब जम्मू से निकलता हुआ, और अभी यहाँ पर आप देखिए युद्धवीर शेठी, उन्होंने भी जो है वो यहाँ पर आए। शेठी साहब, इन चुनावों में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? बढ़िया चुनाव होंगे। मीडिया पर्सन जिस प्रकार से मैंने लिस्ट देखी है, अच्छे जर्नलिज्म की जो दुनिया से अच्छे लोग इलेक्शन के लिए चुनाव में उतरे हैं, और मेरे को लगता है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो समय समय के साथ लोगों को भी जागरूक करता है। यहाँ भी अच्छी टीम आनी चाहिए आने वाले समय में। जम्मू कश्मीर के अंदर जो मीडिया का काम है, विभाग मीडिया का, लोकतंत्र के नाते मजबूती किस प्रकार मिले वो काम कर सके, इसलिए मेरी वेल विशेज़ हैं कि अच्छे लोग चुन के और अच्छी टीम बने। पोर्टल्स के लिए भी कुछ गाइडलाइन या कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो सही काम कर रहे हैं उनको आगे लाया जाए। जो नई टीम चुन के आएगी उनको पोर्टल के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि पोर्टल भी आज अगर हम देखें तो सबसे फास्ट माध्यम है लोगों तक अपनी बात ले जाने का, और जो दिन प्रतिदिन घटनाएं होती हैं उनको लेके जाने का। इसलिए जो नई टीम आएगी हम उनसे भी निवेदन करते हैं और यही कहते हैं कि पोर्टल का भी ध्यान रखा जाए, और हमारी तरफ से जो उनको मदद होगी हम लोग भी मदद करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ युद्धवीर शेठी से बातचीत कर रहे थे। ये भी अंदर जो है वोट डालने के लिए गए। इससे पहले जो है MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो भी वोट डालने के लिए गए। और अब देखिए सामने अभी भी जो है वोटिंग की प्रतिक्रिया जो है वो चल रही है। कुछ ही समय में जो है वो रिज़ल्ट भी आ जाएगा, कौन विजेता रहेगा, क्योंकि 7 साल एक लंबा समय लग गया इन चुनावों में। 7 साल के बाद जो है ये चुनाव होने जा रहे हैं। 2015 में चुनाव हुए थे और अब 2022, लगभग 7 साल का समय लग चुका है। और अब कौन नया जो है प्रेसिडेंट जो है प्रेस क्लब जम्मू का वो सामने आएगा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा जम्मू के पत्रकारों के लिए वो भी आपने सुना। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।